अपने आप में बहुत गहरे विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष जिसे कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी जिसे पूरे खगोल की विद्या का हम ज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, जो कि तर्क के ऊपर आधारित है। तो टैरो के जो कार्ड्स हैं वो अपने आप में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समन्वित करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे एक आदमी को एक ड्यूटी दी जाए कि उसने बहुत सारी नॉलेजेस के माध्यम से आप सबको हर एक चीज़ बतानी है और बिल्कुल सटीक बतानी है, तो उसके प्रेजेंटेशन मेथड में बहुत अंतर आ जाएगा। हम किसी भी नर्तक को अगर ये कहेंगे कि वो ऑर्थोडॉक्स डांस भी करे, मॉडर्न डांस भी करे, कथक भी करे, भरतनाट्यम भी करे, ओडिसी भी करे, सभी का कंबाइन एक परफॉर्मेंस अगर दे और सभी स्टेप्स उसके बहुत सही होने चाहिए, तो जब वो उस रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस देखा तो उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अंतर होगा, बट हर एक स्टेप उसका अपनी अपनी जो उसने पद्धतियाँ प्रयोग की हैं नृत्यों की, वो अपनी अपनी जगह सही काउंट होंगी। टैरो कार्ड्स बिल्कुल वैसे वर्क करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि हम टैरो को ड्यूटी दे दें। टैरो एक ऐसी किताब है, एक ऐसा कार्ड्स का पैक है जो हर एक विज्ञान के आधार पे बात करता है। टैरो कार्ड्स के एक एक कार्ड का निकलना अपने आप में बहुत रूहानी है, आध्यात्मिक है और ये बहुत हद तक सटीक है। इसको प्रोडिक्ट कोई किस तरह से करे वो डिफरेंट मैटर आता है, वो रीडर्स पे डिपेंड करता है कि उनका आत्मज्ञान, उनका आत्म संयम, उनका आध्यात्मिक ज्ञान, उनका आध्यात्मिक संयम, उनके चक्रास, उनकी नॉलेज, उनके ज्ञान का स्तर, उनके ज्ञान का गहरापन, उनके ज्ञान का केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण कितना है। किसी भी विज्ञान को जानने के लिए, भले वो टैरो कार्ड्स हैं या ज्योतिष हैं, उसके लिए केंद्रीयकरण की पद्धति आना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत आध्यात्मिक हों, पर किसी भी रीडिंग के बेस को जानना बहुत ज़रूरी है उसकी परफॉर्मेंस को करने के लिए। जैसे पुराने क्लासिकल डांसेस में कहीं ना कहीं पे इसको चंद्रमा बोला गया। कई और तरह के जो जेस्टर्स हैं, स्टार्स का जेस्टर्स हैं, या कई तरह की और जो पोजेज होते हैं नृत्यों में, उनके अपने अपने गहरे नॉलेजेस हैं, उनके अपने अपने गहरे मतलब कहे गए हैं। डांस में हर एक मुद्रा का अपना अपना मतलब होता है। उसी तरह से उस मतलब के अब यूजेस भी होते हैं। वैसे ही टैरो कार्ड्स का केवल प्रयोग आप सबके भविष्य की जो गणनाएं हैं करने के लिए ही नहीं होता है। यदि आप ये सोचते हैं कि टैरो कार्ड्स केवल कार्ड्स हैं मीनिंग्स के ऊपर बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि टैरो कार्ड्स केवल कुछ फ़ोटोज़ वाले कार्ड्स हैं जिन पे कार्टून पिक्चर्स बनी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टैरो अपने आप में इतना एक्यूरेट है। टैरो की जो गणनाएं हैं आपके तरंगों के जो स्तर हैं उनको कैच करती हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये मोबाइल या ब्लूटूथ थोड़े ना लीके बैठी हैं टैरो कार्ड्स की जो थ्योरीज़ हैं कि आपकी एनर्जीज़ को कैच करेंगी। तो इसका सूक्ष्म सा एक लॉजिक है। हमारा मैग्नेटिक ऑरा हमारी ऊर्जाओं का एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। हमारी आध्यात्मिक स्तर पे भी ये चीज़ बहुत ग्रंथों में देखने को मिलती है, देखने पर मिल जाती है। चक्रास के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। टैरो कार्ड्स केवल चक्रास पे बेस्ड भी नहीं काम करती हैं। मैं इसको इस एंगल से इस वीडियो में प्रयोग कर रहा हूँ, हालांकि रायरत्ती इसके बहुत तरह के जो गहरे अर्थ निकलते हैं। किसी के भी मैग्नेटिक ऑरा में सारी चिप लगी हुई है उसके कर्मास की। आपका मैग्नेटिक ऑरा, उसमें आपके कर्मास का एक एक जो कण है, अणु है, जो एनर्जी है, जो जिस तरह की भी एनर्जी होती है, वो सारे तरीके की एनर्जी हैं। आपके नकारात्मक कर्म, आपके सकारात्मक कर्म, आपकी ऊर्जाएं, आपने जो गलत किया, जो सही किया, वो सारे अणुओं, बिंदुओं के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा कणों के रूप में आपके मैग्नेटिक ऑरा में है। आप जब पाठ पूजा करते हैं बड़ा सकारात्मक महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिव।
आप जब मेडिटेशन करके उठते हैं बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि आपका जो मैग्नेटिक ऑरा है फ्रेश हो गया। आपने अपने से कुछ ऐसी प्रोडक्शन की एनर्जी की जिससे आपका जो मैग्नेटिक ऑरा था थोड़ा सा वॉश हो गया। सो यू फील वेरी कंफर्टेबल, बहुत ब्रेन को हीलिंग मिलती है। टैरो कार्ड्स में हम जब अपनी प्रार्थनाएं लगाते हैं, प्लस टैरो कार्ड्स का सेट आपका सिद्ध होता है, उसमें आपने अट्यूनमेंट्स की होती हैं। नॉर्मल बाज़ार से कोई भी सेट मिलेगा वो अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसमें आपको रूहानी गुरु ने दीक्षा नहीं दी, जब तक आपने उसमें प्रॉपरली आध्यात्मिक स्तर पर पूरी परफॉर्मेंस करके उसको सिद्ध नहीं किया है। किसी भी मार्केट में, किसी भी जगह पे, किसी दुकान पे पड़ी हुई प्रतिमा जो बिकने के लिए रखी है उसमें और बिकने वाले कार्ड्स में कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रतिमा से हमें आशीर्वाद मिलता है जब हम उन्हें सिद्ध करते हैं, उसी तरह से टैरो कार्ड्स में से प्रेडिक्शंस तब निकलती हैं जब हम उन्हें सिद्ध करते हैं, जब हम उन्हें प्रयोग में लेके आते हैं पूरे आध्यात्मिक पद्धति के साथ। अब ये आध्यात्मिक पद्धति क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी आध्यात्मिक विद्या जैसे ज्योतिष शास्त्र है, टैरो कार्ड्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, फेंग शुई है, अंक ज्योतिष है, ऑरिकल कार्ड्स हैं, एंजल कार्ड्स हैं, एंजल मैसेजेस हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रमल ज्योतिष है, पिरामिड वास्तु है और स्वास्तिक हीलिंग